आगे बढ़ेंगे उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ जोशीमठ मार्ग पर बड़ा हादसा टला है। श्रद्धालुओं से भरी बस का अचानक ब्रेक फेल हुआ। आईटीबीपी जवानों ने साहस और तत्परता दिखाई, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ जोशीमठ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बद्रीनाथ से हरिद्वार जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस के ने बिना कुली गांव के पास अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में झारखंड के श्रद्धालु सवार थे जो पिछले एक हफ्ते से बद्रीनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा और दर्शन के लिए रुके थे। घटना की सूचना मिलते ही माना चौकी से 23वीं वाहिनी आईटीबीपी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। डिप्टी कमांडेंट महावीर नेगी और निरीक्षक ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। रात की बात यह रही कि इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। आईटीबीपी की मुस्तैदी और सूझबूझ की बदौलत एक बड़ा हादसा टल गया। तो उस हादसे की तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आईटीबीपी जवानों ने तत्परता और साहस का परिचय दिया। बस में सवार सभी यात्रियों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। झारखंड के रहने वाले ये सभी यात्री जो उत्तराखंड में हरिद्वार जा रहे थे, जहां रास्ते में बस का ब्रेक फेल हुआ और बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद आनंद फानन में आईटीबीपी को वहां पर पहुंचना पड़ा। आईटीबीपी ने साहस और तत्परता का परिचय दिया और इन सभी यात्रियों को सकुशल बस से बाहर उनका रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है। बद्रीनाथ जोशीमठ मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर हरिद्वार जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस, जिस बस का अचानक ब्रेक फेल हुआ। फेल होने के बाद बस अनियंत्रित हुई और पहाड़ी से टकरा गई। हालांकि गनीमत ये रही कि आईटीबीपी वहां पर पहुंची। आईटीबीपी ने वहां पर पहुंचने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की और बस में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी ये है कि सभी श्रद्धालु झारखंड के रहने वाले हैं जो जोशीमठ हाईवे से हरिद्वार जा रहे थे। हमारे साथ शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। शुभम, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? फिलहाल अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर क्या है, विस्तार से बताइएगा शुभम। देखिए, बद्रीनाथ क्योंकि इस समय चारधाम यात्रा चल रही है, तो चारों धामों में जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो झारखंड के ये पूरे श्रद्धालु बताए गए हैं जो कि बद्रीनाथ में पूजा अर्चना कर रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा इन्होंने करी काफी दिन से। उसके बाद इन्होंने हरिद्वार जाना था। हरिद्वार के बाद से इन्होंने अपने गृह राज्य यानी कि झारखंड की ओर जाना था। लेकिन जब ये वहां से करीब करीब बद्रीनाथ से काफी किलोमीटर आगे जब चले गए, तो वहां पर जानकारी में मालूम आया कि इनकी जो बस थी वो कहीं ना कहीं उनका ब्रेक फेल हो गया और उसके चलते जो है बस कहीं ना कहीं अनियंत्रित होने लगी। लेकिन जो है पूरे हादसे के कारण जब इसकी पूरी सूचना मिली इस तरह की, तो कहीं ना कहीं आईटीबीपी के जवान वहां पर पहुंचे, कमांडेंट वहां पहुंचे, पूरी टीम के साथ सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस पूरी घटना में जो है किसी को जो है किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और किसी के गंभीर घायल होने की भी अभी तक कोई सूचना फिलहाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी राहत की बात है कि इतना बड़ा हादसा पर्वतीय क्षेत्र में होता है, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनकी जान बच जाती है, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन जिस तरह से ब्रेक फेल हुआ है, जिस तरह से एक्सीडेंट होने की ये पूरी घटना सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस वक्त किस तरह की स्थिति चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे पहले भी देखे गए हैं जिनमें लोगों तक को जान गंवानी पड़ी है। लेकिन इस हादसे में सबसे अच्छी बात यही रही है कि किसी भी व्यक्ति की अभी तक इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि हताहत होने की बात सामने आई हो या गंभीर घायल की भी स्थिति रही हो। सभी जो है सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और सभी फिलहाल सुरक्षित भी हैं और उनको आगे किस तरह से गंतव्य में पहुंचेंगे उन सभी के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये हादसा एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उस हादसे को होने से रोका गया और कहीं ना कहीं जो आईटीबीपी के जवान भी पहुंचे वो एक बड़ी मदद लेकर वहां पहुंचे और कहीं ना कहीं उनके जरिए भी जो यात्री थे जो कहीं ना कहीं बस दुर्घटना होने की स्थिति में थी उनको जो है वहां से सकुशल रूप से बाहर निकाल दिया गया। तो फिलहाल ये पूरा हादसा हमारे सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत भी है कि आखिरकार
बस में अचानक ब्रेक फेल, क्योंकि अभी तक ब्रेक फेल होने की जानकारी इसमें सामने आ रही है। तो ब्रेक फेल किस तरह से है, क्या बस फिटनेस उसका नहीं करवाया गया था, क्या कुछ इसमें कमी खामी थी, बस पुरानी थी तो कितनी पुरानी थी, क्या आखिरकार ब्रेक होने की पीछे की जो स्थिति है वो क्या थी, क्या बस ओवरलोडेड थी या नहीं थी। तो तमाम सवाल फिलहाल इस वक्त जो है खड़े हो रहे हैं। और हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी जो है श्रद्धालु जो है फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन आगे इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। और जांच के बाद जो बात आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें विभाग को भी और तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसको भी जोर देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जब वे पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं तो अपनी गाड़ी का फिटनेस पूरी तरह से करवाएं। हालांकि इसके लिए भी परिवहन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं शुभम, कि चारधाम यात्रा ट्रिप का आपने कार्ड, जिक्र ग्रीन किया। कार्ड। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर ऐसे हादसे सामने ना आए, और अगर ऐसे हादसे सामने आते भी हैं तो इन हादसों पर फौरन रेस्क्यू किया जाए, इसका पूरा मास्टर प्लान क्या तैयार किया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से? देखिए, उत्तराखंड सरकार के जो तमाम विभाग हैं उनको पहले ही इसके तैयारी के इंतजाम कर दिए गए थे। अगर हम वाहनों की फिटनेस की बात करें तो परिवहन की ओर से ग्रीन कार्ड दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है जब वाहन की पूरी तरह से फिटनेस हो, उसके बाद ही ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो यात्रा ट्रिप है, यात्रा ट्रिप में भी इस बात की मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई भी जो प्राइवेट वाहन है, चाहे वो अगर हम बात करें जो पब्लिक व्हीकल है, वो अपनी यात्रा जल्दी पूरी करने के चक्कर में बहुत ज्यादा तेज स्पीड में न चलाए, तो उनको भी ट्रैकिंग करने का सिस्टम हाँ है शुभम, कि बिल्कुल लोगों तय को भी समय पर समझना ही होगा, जागरूक रहना होगा अगर ऐसे हादसों से बचने के लिए। शुभम, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी